गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के चैप्टर 3 में साना साना हाथ जोड़ नामक चैप्टर के पाठों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर देखने से पहले हम आपको बता दें, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं हम इस पाठ साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ पर आधारित इस पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। पाठ आपने पूरा पढ़ा है तो आपने देखा है कि लेखिका जो है वो गंतोक की सुंदरता से कितना प्रभावित थी, उसकी सुंदरता को देखकर वो कितना आकर्षित थी। तो वो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी सुंदरता से मोहित करता है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। रात के अंधेरे में सितारों से नहाया गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। गंतोक लेखिका को जादू के समान सम्मोहित कर रहा था। जादू के समान अर्थात जैसे कोई जादू दिखाने वाला होता है तो वह हमें अपने कारनामों से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उसी तरह गंतोक जो है अपनी सुंदरता से जादू के समान लेखिका को सम्मोहित कर रहा था और लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसका अस्तित्व ही स्थगित हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था लेखिका को और लेखिका की चेतना जो है वह शून्यता को प्राप्त कर रही थी। ओके, तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए दूसरा देखते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है। पाठ में आपने पढ़ा है, देखा है वहाँ के लोग जो होते हैं काफ़ी परिश्रमी होते हैं, औरतें बच्चे सब मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं हम इसका उत्तर। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और उनकी इसी मेहनत के कारण गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को बनाए रखने में समर्थ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। औरतों के हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं और कई औरतें अपने पीठ पर बंधी टोकरी में अपने बच्चे भी रखती हैं और वह इस तरह से अपने पीठ पर बच्चों को बांध करके काम करती रहती हैं। चाय के बागानों में युवतियाँ बोक पहनकर चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं, क्योंकि पाठ में आपने पढ़ा कि जब बच्चे शाम को स्कूल से लौट कर आते हैं तो वो भी शाम के समय अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठिन है, फिर भी यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों को सहते हुए शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। यानी इन कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उस गंतोक शहर को ये लोग सुंदर बनाने में काफ़ी योगदान देते हैं, ठीक ना। ये था दूसरा प्रश्न। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। आप देखे हैं कि जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, पाठ में आपने पढ़ा, तो 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। लेकिन जब कोई नए कार्य का या शुभ कार्य का प्रारंभ करता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती थी, ठीक है ना। इसको आपने पाठ में पढ़ा है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इसका उत्तर हमको लिखना कैसे है। देखिए, सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं, ठीक। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। यह था तीसरे प्रश्न का उत्तर। हमें उम्मीद है कि तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। आपने देखा कि नारगे, जितेन नारगे जो है वो लेखिका के साथ गाइड का काम कर रहा है, ठीक ना।
तो वहाँ की गंतोक की जो भौगोलिक स्थिति है, जो प्राकृतिक स्थिति है, वहाँ के लोगों का जो जनजीवन है, उस बारे में नार्गे जो है वो लेखिका को किस प्रकार की जानकारियाँ देता है, इसको आपको लिखना है। तो आइए हम सबसे पहले प्रकृति के बारे में बताते हैं कि जितेन नार्गे ने लेखिका को वहाँ की प्रकृति के बारे में क्या बताया था। देखिए, जितेन कहता है कि ये सिक्किम जो है यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन व धूपी के सुंदर नुकीले पेड़ हैं। रास्ते वीरान, सकरे व जलेबी की तरह घुमावदार हैं। जलेबी की तरह घुमावदार इसलिए कि क्योंकि पहाड़ों पर आप कभी सीधे रास्ते नहीं देखें, वो हमेशा घूमते हुए, चक्कर काटते हुए रास्ते ही आपको दिखाई देंगे, इसीलिए इनको जलेबी की तरह घुमावदार कहा गया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर झरने बह रहे हैं। घाटियाँ अत्यधिक सुंदर हैं। नार्गे ने बताया कि सुंदरता के कारण ही इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है। ठीक है ना, अर्थात इस गंतोक को जो है उसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ओके, ये था प्राकृतिक स्थिति। अब वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में नार्गे ने क्या बताया था लेखिका को, उसे देख लेते हैं। देखिए, नार्गे लेखिका से कहता है, गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यहाँ की वादियाँ फूलों से लदी रहती हैं। रास्ते में कविलोंग स्टाक है, जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और इसके थोड़ा ऊपर और जाते हैं तो हमें हिमालय पर्वत के दर्शन होते हैं। रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल भी है। ठीक, तो ये थी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी। अब देखिए, वहाँ की जो जनजीवन की जानकारी है, जनजीवन कैसा है वहाँ का, उसको भी नार्गे ने लेखिका से बताया था। तो आइए देखते हैं। नार्गे कहता है कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। स्त्रियाँ व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, सड़क बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं और घर संभालती हैं। बच्चे पढ़ाई करने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँ के साथ काम करते हैं। सिक्किम के लोग वहाँ के घूमते हुए धर्मचक्र में अपनी आस्थाएं तथा अंधविश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा पाठ में कि वो बताया है कि इसको जो नहीं पढ़ पाते हैं वो इसको अगर नचा देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि इतनी बार आपने मंत्रों का उच्चारण कर लिया है और आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। बस बच्चों, इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम इसके अगले पार्ट में फिर पढ़ेंगे। लेकिन इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।